किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा एक अच्छा स्टेप लिया गया है। वैसे तो सरकार समय समय पर ऐसी स्कीम और प्रोग्राम लेकर आती है जिससे किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके, लेकिन किसानों को सही जानकारी ना होने के कारण किसान इसका कई बार फायदा नहीं उठा पाते, या फिर बीच में करप्शन या सिस्टम में काफी खामियां होने के कारण किसानों को फायदा नहीं मिलता। लेकिन अब जैसे किसान मंडी में अपनी फसल को बेचने जाता है तो सभी किसान एक साथ जाते हैं, क्योंकि उसी समय फसल की जो हार्वेस्टिंग है, कटिंग है, होती है, और किसानों की मजबूरी हो जाती है उनकी फसल को बेचना, क्योंकि उन्होंने 6 महीने के अंदर फसल को पकाने के लिए बहुत सारा कर्जा ले लिया था और उस कर्जे को वापस करने के लिए फसल का बेचना जरूरी है। और कई बार तो किसानों को अपनी फसल को मजबूरीवश कम दाम में भी बेचना पड़ता है, जिसे हम डिस्ट्रेस सेल भी कहते हैं। लेकिन अब इससे बचने का उपाय आ चुका है। अब किसान क्या कर सकते हैं, एक रजिस्टर्ड यानी कि पंजीकृत वेयरहाउस में, जो कि आपका वेयरहाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा रजिस्टर्ड होगा, उसमें अपनी फसल को स्टोर कर सकते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि स्टोर करेंगे तो सर आमदनी कहां से आएगी, पैसा कहां से आएगा, स्टोर करने के लिए तो पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर फसल को स्टोर करके रखा जाएगा तो उसके बदले किसान को एक रसीद मिलेगी, और इस रसीद को लेकर किसान बैंक में जा सकता है और उस रसीद के बदले किसान को लोन मिल जाएगा। अब जो लोन मिलेगा वो लगभग जितनी उसकी फसल होगी उसका 90% जो है उसको लोन मिल जाएगा, और यहां 12 महीने के अंदर किसान को वो लोन वापस करना होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 2 से 3 महीने के बाद जब फसल का दाम बढ़ जाएगा तो किसान मंडी में अपनी फसल को बेचकर और उससे एक अच्छा खासा रिटर्न यहां पर ले सकता है और मुनाफा कमा सकता है। और ये यहां पर एक सुरक्षित भंडारण की आपको कहीं ना कहीं ये कह सकते हो गारंटी देते हैं। मंडी से बेहतर आपको बाद में दाम मिल सकते हैं, और इसीलिए इस स्कीम को सरकार के द्वारा लाया गया है। एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें अगर खामियां किसी प्रकार की ना हो, बीच में करप्शन ना हो, तो मुझे लगता है कि यह स्कीम बेहतर साबित हो सकती है किसानों के लिए। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इसी प्रकार के और नॉलेजेबल और एग्रीकल्चर करंट फैक्ट को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।